राधा कृष्ण का अटूट प्रेम पार्ट 4। जब श्री कृष्ण अपने सह परिवार सहित राधा को छोड़ के यज्ञ के लिए जाने लगे तो राधा अकेली महाकाल मंदिर में रुक के महादेव से प्रार्थना कर ही रही थी कि नारद मुनि वहां रुक गए और रुक्मणी श्री कृष्ण बार बार पलट के राधा को देखे जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं कि राधा उनके साथ क्यों नहीं आई। कि तभी कृष्ण कहने लगे कि किसी की अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। कैलाश में बैठे माता पार्वती को राधा की अत्यंत चिंता हो रही थी कि तभी नारद मुनि राधा के पास आके पूछने लगे कि आप हमारे साथ क्यों नहीं आए और श्री कृष्ण के पीड़ा आपको महसूस नहीं हो रही है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नारद मुनि जैसे ही ये पूछती हैं तो राधा कहती हैं कि मैं तो कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा नाम तो कृष्ण के साथ सदैव जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी रानियों का उतना ही हक बने श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण के लिए प्रेम उतना ही बने, इसलिए मैं नहीं गई। नारद मुनि भी ये सुन के वहाँ से चले जाते हैं। सभी रानियां आगे आगे चलती हैं और श्री कृष्ण पीछे धीरे धीरे चलते हुए महादेव की सुमिरन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनके सिर पे इतना पीड़ा दें कि वो खुद भी उस पीड़े को महसूस कर सके। कैलाश में बैठे महादेव को माता पार्वती कहती है कि श्री कृष्ण इतने पीड़ा में क्यों हैं, क्यों सबको सच्चाई नहीं बताते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं वो इस संसार को। तब महादेव कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीला तो वो ही जाने। तब रानियां जैसे ही पलट के श्री कृष्ण को देखती हैं तो श्री कृष्ण के सिर पे पीड़ा और तेज बढ़ जाती है। वो देख सभी रानियां चिंता में पड़ जाती हैं। श्री कृष्ण के अनुरोध के कारण महादेव ने भी उनकी बात को सम्मान देने के लिए उनके सिर पे इतनी कठिन पीड़ा दी कि श्री कृष्ण खुद उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे। श्री कृष्ण के सिर पे पीड़ा देख सभी रानियां चिंतित होके औषधि लेने के लिए अपने अपने रास्ते चली गई। तब माता पार्वती कैलाश में महादेव से कहती है कि श्री कृष्ण ऐसे छल क्यों रहे हैं, क्यों ऐसे ढोंग रचा रहे हैं। तब महादेव कहते हैं कि ये ढोंग नहीं रचा रहे हैं, ये सच में पीड़ित है और ये पीड़ा मेरे द्वारा ही दी गई है श्री कृष्ण के अनुरोध से। तब सत्यभामा चिंतित होकर जल लाने के लिए वहां से चली जाती है।